पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक पढ़े हुए थे, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़े हुए थे और 9 नंबर क्वेश्चन इसमें भी टाइपिंग नहीं है, ठीक ना। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है, उसको पहले बतलाते हैं, इसके बाद फिर 10 से शुरू करेंगे। देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि -2 और 0 के बीच, -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या बतलाना है, 3 परिमेय संख्या बतलाना है, ठीक ना। देखिए तो -2 है और 0 है कि नहीं, इसके बीच में बतलाना 3 परिमेय संख्या। कितना बतलाना है? 3 परिमेय संख्या। देखिए तो यहां पे लिख लेंगे हल, इसको लिखेंगे -2 और यहां पर है 0। अब देखिए अगर इसमें हम 4 से गुना भाग करेंगे तो इसके हर में 4 हो जाएगा और इसमें भी 4 से गुना भाग कर देते हैं, तो जगह -8/4 और यहां पे होगा 0/4, 0/4। अब देखिए इसके बीच में हमको लिखना 3 परिमेय संख्या, तो इसके बीच में होगा -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, -3/4, -2/4, -1/4, है कि नहीं। तो इसमें से कोई 3 ही हमको लिखना है, कोई 3 को लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे लिखेंगे -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, 3 परिमेय संख्या बराबर। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 7/4, यानी कि इसमें से कोई 3 को लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं -7/4, फिर कामा -6/4, फिर कामा -5/4, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो 9 नंबर समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए इसके बाद समझते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए इसके बाद इसमें 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर इसमें क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहां पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 1/4 और 1/2, इसके बीच में बताना है 5 परिमेय संख्या। देखिए दोनों का हर है अलग अलग, तो हर पहले समान करते हैं। तो हर समान करने के लिए इसमें हम 2 से गुना भाग कर सकते हैं, तो 2 से कर देंगे तो बन जाएगा 2/4। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर हो गया 2, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है कि नहीं। तो हर का हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 32 कर देते हैं, कितना कर देंगे? 32। समझिए तो इसमें जो है ना हम 8 से गुना भाग कर देते हैं, तो इसका हर 32 बन जाएगा और इसमें हम 16 से गुना भाग कर देंगे, तो इसका हर क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। देखिए इसको गुना कर देंगे तो बन जाएगा 8/32 और ये बन जाएगा 16/32। 8/32 है, इसका मतलब है कि 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1/4 ही लिखा हुआ है, ठीक ना। 16/32 है, इसका मतलब कि 1/2 लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। और इसके बीच में कोई संख्या लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि 1/4 और 1/2 के बीच में संख्या लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो इस दोनों के बीच में संख्या लिख सकते हैं। 8 तो 16 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि 9/32 लिखेंगे। 9/32 कमा 10/32, फिर कमा लिखेंगे 11/32, फिर कमा हो जाएगा 12/32, कमा 13/32, 14/32 लिख लेंगे, फिर कमा लिखेंगे 15/32। अब देखिए इसके बीच में हो गया कितना परिमेय संख्या?
तो 1 2 3 4 5 6 7 और हमको लिखना है 5 परिमेय संख्या, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 5 से अधिक पूछता 10 20 इस तरह, तो सिर्फ इसको हम हर के आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं हर इसको हम 4 करेंगे तो इतना संख्या नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। 8 करने पर भी 5 नहीं आता था, है कि नहीं, 5 को परिमेय संख्या नहीं लिख पाते इसको। 16 करते फिर भी 5 को नहीं लिख पाते। 32 कर दिए हर को तो 7 को लिख लिए, है कि नहीं। और मान लीजिए और अधिक पूछता तो हम हर को 64 करते, है कि नहीं। इस तरह हम आगे बढ़ाकर उसको हम कर लेते। तो इसके बीच में हमको लिखना है 5 परिमेय संख्या, तो इसमें से कोई 5 उसका हम आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर। देखिए तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिख लेंगे 9/32, 9/32, फिर कामा लिखेंगे 10/32, 11/32 लिख लेंगे, फिर कामा लिखेंगे 12/32, फिर कामा लिखेंगे 13/32। इसमें क्या 5 गो परिमेय संख्या, तो जाएगा 10वां के आंसर। चलिए तो 10 नंबर भी समझ में आ गया। 10 के बाद इसमें नेक्स्ट यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है -5/8 और 5/8 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसके बीच में 10 को परिमेय संख्या बतलाना है। हर इसका समान है, हर क्या है इसका समान है। देखिए तो -5 अंश में और इस अंश में 5, इसके बीच में होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इसमें होगा संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, यानी कि 10 गो नहीं है इसमें, ठीक है, 9 गो आया है। तो इसका हर को हम आगे बढ़ाएंगे, हर जो 8 है ना दोनों में, हर को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 8 है तो 16 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, इस तरह से हम लेकर हल करेंगे। अगर हम 16 करेंगे तो इसमें 2 से गुना भाग करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे तो बन जाएगा -10, इसका अंश बन जाएगा -10 और इसका अंश बन जाएगा 10। इसके बीच में चेक करेंगे 10 को संख्या आता है कि नहीं। तो इसके बीच में होगा -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर होगा 1 2, इसके बीच में 10 को चलाएगा। -10 और 10 के बीच में 10 को संख्या आ सकता है कि नहीं। तो इसका हर को हम 16 करते हैं, क्या कर देंगे 16। तो यहां पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है -5/8 और 5/8। अगर मान लीजिए इसके बीच हम सब पूछता ना 6 7 परिमेय संख्या, तो इसी के बीच में लिख सकते हैं। हर जो है ना 8 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। लेकिन 10 पूछ रहा है तो 10 जो है ना इतना हर पर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हर को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें 2 से गुना भाग करते हैं, इसमें भी 2 से गुना भाग कर देंगे, तो जाएगा -10/16। अब ये बन जाएगा 10/16। इसके बीच में 10 परिमेय संख्या होगा -9/16, -8/16, -7/16, -6/16, -5/16, -4/16, -3/16 लिखेंगे, -2/16, -1/16, 0/16, फिर क्या है 1/16, फिर होगा 2/16 और आगे जा सकते हैं 9/16 तक ले सकते हैं। तो हमको लिखना है 10 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 को लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे -5/8 और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर 10 परिमेय संख्या बराबर।
देखिए तो इसका आंसर, इसमें से कोई 10 को लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख लेंगे -9/16 कमा -8/16 -7/16 -6/16 -5/16 -4/16 -3/16 -2/16 -1/16 कमा 0/16। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा। चलिए तो 11 नंबर भी समझ में आ गया, 11 में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर इसमें है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें क्वेश्चन है -3/2 और 5/3। इसके हर में 2 है और इसके हर में 3 है, दोनों को हर बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। देखिए तो इसके हर को हम बराबर करेंगे, इसका हर 6 ला सकते हैं या 12 ला सकते हैं या 18 या 24, इस तरह इसको हर को हम कर सकते हैं। देखिए इसको हर के पहले 6 कर देंगे, ठीक है ना। 6 करने पर 5 आ जाएगा तो ठीक है, अगर 5 नहीं आता तो 12 करेंगे। देखिए तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हल, -3/2 है और 5/3 है। अब देखिए इसको हर के 6 बनाएंगे, इसमें हम गुना कर देंगे 3 से, 3 से गुना भाग कर देंगे और इसमें गुना भाग कर देंगे 2 से। देखिए बन जाएगा -9/6 और यहाँ पर बन जाएगा 10/6। देखिए इसके बीच में संख्या हो जाएगा -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 कमा -1/6 कमा लिख सकते हैं 0/6 1/6 2/6 3/6। इस तरह इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, 9/6 तक जा सकते हैं। लेकिन हमको लिखना है मात्र 5 परिमेय संख्या। कितना लिखना है? 5 ही परिमेय संख्या। तो 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5। कोई 5 ले सकते हैं। 4/6 5/6 यानी 9/6 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 9/6 तक। और इसके बीच में हम कोई 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसके बीच हम शुरुआत 5 को लिख लेंगे। तो यहां तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर, 5 परिमेय संख्या बराबर। देखिए इसमें से कोई लिख सकते हैं 5 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6। ये 5 को इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 12 का आंसर। तो 12 भी समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए इसके हर में है 5 और 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए इसको हर का हम 20 बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, 80 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 120 बना सकते हैं। इस तरह आगे बना के चेक करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है 3/5 और यहाँ पर है 3/4। अब देखिए अगर इसको हर का हम 20 बनाते हैं, इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना भाग कर देंगे और इसमें 5 से गुना भाग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 12/20, 12/20 और ये बन जाएगा 15/20। अब देखिए यहाँ पर 12 है और 15, तो 12-15 के बीच में होगा 13 और 14। क्या संख्या आया? 2 गो आया। 20 से काम नहीं चलेगा, हम 100 बना के चेक करते हैं। पहले 10 को लिखना है ना, तो 100 बना के चेक करते हैं।
चलिए 100 बना के इसको चेक करेंगे अब। तो 3/5 है और यहाँ पर 3/4। तो 100 बनाएंगे तो इसमें 20 से गुना करते हैं, 20 से गुना भाग कर देंगे और इसमें गुना भाग कर देंगे 25 से। देखिए तो जब 20 थे 60 बटा में हो जाएगा 100, 25 थे 75 बटा में हो जाएगा 100। देखिए तो इसके बीच में 10 हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, इस तरह लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके बीच में हम 10 को परिमेय संख्या लिख सकते हैं। चलिए तो इसके बीच में लिख लेंगे 61 बटा में 100, 62 बटा में 100, 63 बटा में 100, 64 बटा में 100, 65 बटा में 100, 66 बटा में 100, 67 बटा में 100 लिख लेंगे, 68 बटा में 100 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 69 बटा में 100, 70 बटा में 100, 71 बटा में 100, 72 बटा में 100, 73 बटा में 100, 74 बटा में 100। इसके बीच हम इतना परिमेय संख्या लिख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसमें हमको बतलाना है कोई 10 परिमेय संख्या। क्या करना है, कोई 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें से 10 को दिया होगा या न भी दे सकता है। हो सकता है इसका हर 120 कर दिया हो, या इसका हर 160 कर दिया हो, 140 कर दिया हो, ऐसा भी इसको करके बना सकता है। तो आंसर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 और 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर, 10 परिमेय संख्या बराबर। देखिए इसके बीच में हम ले लेते हैं 61 बटा में 100, क्या हम लिखेंगे 62 बटा में 100, फिर क्या हम लिखेंगे 63 बटा में 100, क्या हम लिखेंगे 64 बटा में 100, 65 बटा में 100, 66 बटा में 100 लिखेंगे, 67 बटा में 100, 68 बटा में 100, 69 बटा में 100, 70 बटा में 100। यानी कि 10 हो जाएगा इसका आंसर। 10 को परिमेय संख्या लिख लिए तो हो जाएगा 13 का आंसर। तो 13 नंबर भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बुक में इतना मैच कर भी सकता है या न भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल 2 से छोटे 5 परिमेय संख्या बतलाना है। तो 2 से छोटी क्या हो जाएगा, 2 से छोटा बतलाना है तो 1 हो जाएगा। इससे छोटा 1/2 भी होता है, 0 भी होता है, माइनस में 1 लिख सकते हैं, -1/2 लिख लेंगे, है कि नहीं। क्या इसमें हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 14 का आंसर। इस तरह इसका आंसर बहुत सारा लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं, 1/8 भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं। सब क्या है 2 से छोट है, सब क्या है 2 से छोट है। चलिए इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर इसमें क्वेश्चन है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखना है। देखिए -2 से 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए -2 से 12 हो जाएगा, माइनस में 1, 0 होगा। इसके बाद -1/2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कमा और भी लिख सकते हैं। तो हमको लिखना है इसमें 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 को लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस 5 को लिख देंगे, इसका आंसर बन जाएगा, है कि नहीं। -2 से 12 होना चाहिए सिर्फ,
तो इसमें जितना भी लिखे सब क्या -2 से बड़ा है, इसका आंसर इतना हो जाएगा। देखिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पढ़े हैं 9 से लेकर 15 तक, 9 से 15 तक।